एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या r है और उसकी तिर्यक ऊंचाई l से अनुपात क्या है, 1:3 है। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या का उसकी तिर्यक ऊंचाई से अनुपात 1:3 है, यही बात है। देखो, मैं अब 30-40% करवाऊंगा, सोल्व मिक्स में करवाऊंगा सारे 2D 3D के सबके ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो लैंग्वेज के अनुसार चित्र बनना और लैंग्वेज में जितना निकाल सको वो चीजें निकालनी आनी चाहिए। ठीक है। तो क्या यहाँ तक हर बच्चा समझ में आ गई कि ये मेरे साथ है कि यहाँ तक तो हर बच्चा ठीक है। कि लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या का उसकी तिर्यक ऊंचाई l से अनुपात 1:3 है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात बताओ। तो अब जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात बताना है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr² प्लस πrl। ये तो होता है कुल, फॉर्मूला याद भी होना चाहिए। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr² प्लस πrl। ठीक है। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ πrl होता है। सही है बात। अगर मैं r की जगह 1 लिख दूं और l की जगह 3 लिख दूं तो अपना काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पाई को कॉमन लेके काट दूंगा तो क्या बनेगा, पहला क्या बचेगा, r² प्लस rl अनुपात lr। पाई तो कॉमन आके कट ही गया। अब लिखो, r की जगह 1 लिखो तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे क्या आएगा lr, तो 3 × 1 तो 3, 4:3। ठीक है। और जब ये चीजें अनुपात में लिखनी होती है ना, सुनो एक बात और बताऊं, जब यही चीजें अनुपात में लिखनी होती है तो यहाँ से डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, यानी आर की जगह एल और आर की जगह 1 और एल की जगह 3। ऐसे नहीं लिखना आर की जगह अक्सर एल की जगह 3x, वो तब लिखते हैं जब अनुपात में नहीं लिखना हो हमें। ठीक है। तो अनुपात में लिखना हो तो 4πr² प्लस πrl, ये तो संपूर्ण पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ, और दोनों का आराम से कर लिया, 4:3 अपना आंसर आ गया। और आप बताओ कोई नहीं कर पा रहा हो। नहीं नहीं, पहले जो बोला ना वो पहले लिखना है और बाद में जो बोला वो बाद में लिखना है। ठीक है। फटाफट लिखते जाओ ताकि ज्यादा क्वेश्चन देख ले जीते। और अब तक का मैं जितना भी इस टॉपिक में बताया है उसको सारे को तैयार रखो, जब मैं एंड करूं तब आप अपने क्वेश्चनों से निकालना बन जाएंगे सब। डेट निकाल रहे हो ना सब। ठीक है। डेट की प्रॉब्लम लूंगा, फिर मत बोलना कि सर अचानक से हमें तो 200% कैसे आए, 200 ही दिए ना आपको। हाँ तो 202 निकालते रहना डेली के 30 40 30 40। चले आगे, चले आगे, सब लिख लिए ना। अरे इसमें कोई दिक्कत है, कोई बात पूछनी है तो बोलो, नहीं फिर आगे चलेंगे। चले नेक्स्ट। एक और करूं। किसी लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई क्रम से 5 सेमी और 13 सेमी है। किसी लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई क्रम से 5 सेमी और 13 सेमी। शंकु का आयतन कितना है। शंकु का आयतन कितना। देखो, देखो प्रश्न क्या बोल रहे हैं। एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या तो कितनी है, लंबवर्तीय एक शंकु है। ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखा है, अगला 5 सेमी। त्रिज्या 5 सेमी है और 13 सेमी क्या है तिर्यक ऊंचाई, ये 13 सेमी है। तो ऊंचाई क्या आएगी रे पाइथागोरस प्रमेय से, 12।
समझ गए ना। अब ये आपको समकोण त्रिभुज पढ़ा चुका, अब आज दोबारा पूछोगे तो फिर तो कैसे काम चलेगा। तो समकोण त्रिभुज में क्या था कि सर कर्ण पता हो और आधार पता हो तो लंब बता सकते हैं। तो लंब बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी 169 माइनस ओ -25। तो एल बराबर कितना आएगा 144, और 144 का क्या बनेगा 12, जो कि देखते ही बता देना चाहिए। अब क्या बोल रहे हैं, शंकु का आयतन बोल रहे हैं। शंकु का आयतन का सूत्र क्या था बोलो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही था शंकु का। तो 1/3 पाई की जगह क्या लिखेंगे, पाई की जगह कुछ नहीं लिखेंगे, पाई ही है उधर। आर स्क्वायर में कितना लिखोगे, 5 का स्क्वायर 25, और ऊंचाई कितनी निकाले हो आप 12। इससे काटोगे तो 4, और 4 इससे गुणा होगा तो 100। 100 पाई आंसर आ गया, और ये क्यूब में आती है आयतन, तो 100 पाई सेमी क्यूब, ये ऑप्शन आ गया। ठीक है। निकाल लिए। देखो, एक शंकु का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल है। शंकु का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताओ। पाई आर एल, पाई आर एल। ये कितना दे दिया, 462 दे दिया। ठीक है। पाई का मतलब कितना है, 22/7। आर क्या है, आर हमें चाहिए, तो आर की जगह आर ही रहेगी। एल क्या है, 35, तिरक ऊंचाई 35 है, तो बराबर कितना है 462। तो देखो कुछ ऐसे इजी प्रश्न भी आते हैं। 7 से इसको काट दिया, कितना हो गया 5। 11 से कट जाएगा कि 2 बार, 4 और 2 बार। ठीक है। अब आर बराबर 42/10, और आर बराबर 4.2। 10 का भाग देना है तो एक स्थान पॉइंट लग जाएगा, जो तीसरा ऑप्शन है। ठीक है ना। ये तो कर लिए थे ना सब, बढ़िया। चले आगे। अगला, ये पिछले ईयर का प्रश्न ही है। ठीक है। और किसी एग्जाम का ही है, एग्जाम का नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि किसका है, कि फिर वो दूसरे बच्चे निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन बहुत बड़ी एग्जाम का है और जबरदस्त प्रश्न है, शायद आपको चुनौती देगा। और कोई कर भी पाए कि नहीं कर पाए वो भी अलग बात है। बोलोगे लिखते हो तो, आवाज से लिखते हो तो बोल बोल के लिखो, देख के लिखते हो। चलो अब तक की स्टेप देखना, आपकी सही थी गलती। देखो, ध्यान देना रे, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन जो की पॉइंट है उस पर नजर बना के रखना। लैंग्वेज से करना सिखा दूंगा, अब तक नॉलेज आपको पता है उसी से हो जाएगा। ये भी नहीं है कि अलग से कोई चीज सीखने की जरूरत है। आपको जो मैंने बताया है ना इतने टाइमों में, उसी दम पे होगा ये प्रश्न। पढ़ो क्या है। यदि त्रिज्या आर के लंबवर्तीय शंकु के आधार की परिधि तथा उसकी ऊंचाई का अनुपात 3:1 है। आधार की परिधि क्या होता है शंकु के, 2 पाई आर, यही तो होता है आधार की परिधि। आधार की परिधि होती है 2 पाई आर।
2 पाई आर। यदि त्रिज्या आर के लंबवर्तीय शंकु के आधार की परिधि तथा उसकी ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है h, और इन दोनों का अनुपात क्या है 3:1, और अनुपात को हम बटाव में लिख सकते हैं। अब आप सोचो कि इतने में तो कुछ भी नहीं था। ये लो, पर्सन की डाई लाइन है जिसमें से पूरी 2 लाइन में तो कोई दम वाली बात ही नहीं थी, इतनी सी बात कर रहा था। मैं ये तो कह रहा हूं कि मैं आपके अंदर से और पर्सन के अंदर से सॉल्यूशन करना बताऊंगा आपको। तो क्या ये सब लिख सकता है हर बच्चा, लिख सकता है ना सब? तो क्या हर बच्चा ये भी लिख सकता है कि R/H बराबर 3/2 पाई, ये भी लिख सकता है क्या हर बच्चा? पक्की बात है ना? देखो बाद में मत कहना कि सर हम नहीं लिख सकते, अभी बता देना। लिख सकते हो ना सब? अब बोलो आगे क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो इसको। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? πr/l, यही है। देखना, हाँ बढ़ते जाना। πr/l का मतलब यही होता है कि h² + r²। फॉर्मूला लिखा हुआ है भाई साहब, यही होता है ना? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? और आपको संक्षिप्त में बताऊं, इसमें से मैं r² कॉमन ले लिया, तो क्या h² / r² और प्लस का 1 लिख सकता हूँ क्या? सिर्फ r² कॉमन लिया, तो अब आप बोलोगे सर यहाँ तो कॉमन ही नहीं है, कैसे ले लिया? तो नीचे भी r² का भाग दिया और ऊपर r² से गुणा कर दिया। ये चीज होती है कॉमन लेने में। तो r² जैसे ही हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ तो 1 हो गया, और यहाँ इस h² के नीचे भी हमने r² किया था, ऊपर भी r² किया था। ऊपर वाला तो कॉमन में आ गया, नीचे वाला देखो लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इस r² को रूट से बाहर निकालो, तो पाई, एक r पहले था, एक r ही आ गया, तो फिर से r² बन गए। ठीक है, और कोष्टक के अंदर क्या बना, 1 + h² / r², या h² / r² + 1 हो गया, यही हुआ। इसका स्क्वायर करो, r²/h² की वैल्यू क्या होगी, 9/4 पाई²। ठीक है, इसकी जगह लिख दो, उल्टा लिखना पड़ेगा। हाँ उल्टा लिख दो, तो πr² तो बाहर आ ही गया, और रूट में 1 + 4 पाई² बटा 9। सही है? 9 को एलसीएम लोगे और फिर रूट का सामना कराओगे तो 9 3 बन के नीचे आ जाएगा। तो बन जाएगा क्या, πr²/3, और रूट में 9 + 4 पाई r, बस 4 पाई²। ये देखो कोई ऑप्शन है क्या? 4 पाई r², रूट 4 पाई² + 9/3, कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। अब ये सारा नॉलेज आपके अंदर था ना, आपके अंदर था ना? मान लो ये प्रश्न मैं नहीं करवाता, आप घर पे देखते, आप क्या शक करते कि सर तो जोरामती ज्ञान दे रहे थे, ये देख ले प्रश्न आ ही नहीं रहा। इसलिए सब चीजें आपके अंदर है, बस प्रैक्टिस करोगे वो मिलेगी। ठीक है, लिख लो। देखो फॉर्मूला जानकारी ये सब बातें तो क्या आपका बेस बना दिया, अब जो भी सीखेंगे हम क्वेश्चनों से सीखेंगे। 50 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, 200 क्वेश्चन सीट में, 250 निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी बस। और मैं इतना क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए मैं इतना जबरदस्त पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो मेरे को अगर वैसे ही पढ़ाना होता ना ऑफलाइन बेच को, तो अभी तक की क्षेत्र में हो जाती। नहीं तो भाई कोर्स कैसे करा पाता, हो ही नहीं। ठीक है ना? एक दिन पहले सीट देता है, दूसरे दिन कहता प्रॉब्लम पूछ लो। हाँ, चले आगे। लिखो,
दो शंकों की ऊंचाई 1:3 के अनुपात में है। दो शंकों की ऊंचाई 1:3 के अनुपात में है। और हाँ अभी बताऊं, अभी बताऊं, एक बार ये पूरा करवा दे, आधा रह गया ना। दो शंकों की ऊंचाई 1:3 के अनुपात में है यदि उनके आधारों की त्रिज्या 3:1 के अनुपात में है। यदि उनके आधारों की त्रिज्या 3:1 के अनुपात में है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। उनके आधारों की त्रिज्या 3:1 है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। हाँ अब बताओ क्या कह रहे थे। अच्छा आप एल का पता करो, ठीक है। हाँ हाँ वो बताऊं। अब उसमें क्या दिक्कत है, आप इससे अकेले से एल नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि पिछले प्रश्न में मैंने आपको ये नोटिस किया होगा और आपको अनावश्यक रूप में ये समझाया होगा कि ये देखो आंसर, इससे पहले में बताया होगा शायद, मैं भी नहीं, इसमें बताया था। ये देखो आंसर भी अनुपात में पूछ रहा है ना, तो मैं ये डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा था, R=1 और L=3 लिख के मैंने ये सोल्व करके बता दिया था। लेकिन वो सिर्फ इजाजत जब भी मिलती है जब आंसर या तो अनुपात में हो या आंसर किस में हो, परसेंटेज में हो। तब क्या होता है, क्योंकि देखो अब आपको एक बात बताइए, जैसे मान लो हकीकत में आर रहा होगा और एच रहा होगा, सोचना एक बार। आर बराबर अगर सोचो 50 रहा होगा और एच बराबर 200 रहा होगा, तो हमने 50 और 200 का बटा हुआ करके 1/4 कर दिया। अब अगर हम ये मान ले कि R/H बराबर आर की जगह 1 मान ले और एच की जगह 4 मान ले, तो क्या ये सही है, क्या सही नहीं है। क्योंकि आर की जगह तो 50 था और एच की जगह तो 200 था। आप कैसे आर की जगह 1 और आर एच की जगह 4 मान सकते हो, नहीं मान सकते हो। तो जब आप एल पता कर लेते हो इसी को 3 को और 2 पाई को मान के, तो आपने गलती कर दिया, क्योंकि आपने उस चीज को छोड़ दिया जो मल्टीप्लाई एक दूसरे से कट के बनी थे ना, वो गायब हो जाती है, इसलिए वो प्रश्न गलत हो जाता है। तो फिर भी बोलोगे नहीं सर हम तो फिर भी करना ही चाहिए, तो भाई साहब फिर R=3 के मानो और H=2 पाई के मानो और फिर वहां लिखो और फिर इस के को लास्ट में रिप्लेसमेंट करोगे ना ऐसी जगह, तो वो वापस रिप्लेसमेंट होके वो चीज ले आएगा, है ना। तो डायरेक्ट मानने से गलत हो जाता है कि R=3 ले लिया और H=2 पाई ले लिया। अगर ऐसे लेके डायरेक्ट लिख देते हो तो गलत हो जाता है प्रश्न। वो इसी वजह से हो जाता है क्योंकि हमने वो जिससे कट के ही अनुपात में बना था, वो जिस संख्या से कट के बना था उसको हम ध्यान नहीं देते। ठीक है, ये करो। 3 नंबर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें ले सकता हूँ मैं पहले शंकु की ऊंचाई 1 और दूसरे शंकु की ऊंचाई 3 डायरेक्ट मान सकता हूँ। पहले शंकु की त्रिज्या 3 और दूसरे शंकु की त्रिज्या भी 1 डायरेक्ट मान सकता हूँ। क्यों, क्योंकि आंसर किस में पूछ रहे हैं, अनुपात में पूछ रहे हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो शंकु के आयतनों का अनुपात पूछ रहे हैं, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R² H और दूसरे शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2 का स्क्वायर। पहले की त्रिज्या R1 मान लिया और ऊंचाई H1 मान लिया, दूसरे की त्रिज्या R2 और ऊंचाई H2 मान लिया। अब देखो काटो, 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया। अब पहले की त्रिज्या बताओ कितनी है, 3। तो 3 को डायरेक्ट लिखूंगा, 9 कर दूंगा, आर बन गया स्क्वायर, है ना। पहले की ऊंचाई बताओ कितनी है, 1, तो 1 लिख दूंगा। दूसरे की त्रिज्या बताओ कितनी है, 1, 1 का स्क्वायर 1। दूसरे की ऊंचाई बताओ 3, तो कितना हो गया, 9। तो 9 से 9 कट जाए। हाँ इसको सॉरी सॉरी, ये यहाँ ही गलत कर दिया था ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, और फिर ये क्या आ जाएगा, 3:1। और 3:1 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया ना। अब आप थोड़ा सा समझदारी से लिखो, डायरेक्ट लिखो तो, नहीं तो लिखा ही मत करो डायरेक्ट।
ठीक है। अब बोले सर हम नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मानो एच एक्स, पहले वाले को मानो अक्स, इसको मानो 3x, इसको कुछ और दे दो, इसको 3k और 1k मान लिया। अब देखो जब आप यहाँ लिखोगे ना अक्स स्क्वायर के स्क्वायर अक्स, ऐसी रूप बनेगा, के स्क्वायर अक्स इधर भी आएगा, के स्क्वायर अक्स इधर भी आएगा, तो फिर वो दोनों कट जाते हैं। इसीलिए अनुपातों में डायरेक्ट मारने से गलत नहीं होते हैं, और वहां मारने से गलत हो जाते हैं, क्योंकि वहां फिर वो कटते नहीं है। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में? अरे बोलो। जब तक समझ में नहीं आए, जब तक मेरे को अपनी बात समझाने की कोशिश किया करो। कई बार क्या होता है, मैं मानता हूँ कि बच्चे की ये प्रॉब्लम है, लेकिन वास्तव में उसको कोई दूसरी प्रॉब्लम है, फिर वो हाँ भी बोल लेता है कि समझ में भी आ गया। ठीक है ना? ऐसे मत किया करो, जब तक चर्चा किया करो जब तक दिक्कत रहे। चले आगे। एक लंबवत शंकु की ऊंचाई 8 सेमी है और आधार की त्रिज्या 6 सेमी है। एक लंबवत शंकु की ऊंचाई 8 सेमी है और आधार की त्रिज्या 6 सेमी है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? और कई बच्चे ये गलतियां भी करते हैं, वो पहले इस पाई को देखते नहीं है ऑप्शनों में, और उधर से सोल्व कर करा के लाके मैच करने की कोशिश करते हैं, फिर ऑप्शन पाई में लिखा होता तो ये एग्जाम में मूड खराब कर देती है। तो ऑप्शनों को थोड़ा देख लेना क्षेत्र मिति के। एक तो पाई को सोल्व करके ला रहा है बेचारा उधर से, और इधर पाई सामने फिर मिल गई। ठीक है ना? एक लंबवत शंकु की ऊंचाई 8 सेमी है, आधार की त्रिज्या 6 सेमी है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्र बताओ। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है इसका? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही आता है ना? तो पाई को तो ले लिया बाहर, आर को भी ले लिया बाहर, कोष्ट में क्या गया एल प्लस आर। तो अभी एल तो दे ही नहीं रखी, तो एल कैसे निकालोगे आप? तो आपको फिर शंकु का चित्र उत्तर पता होना चाहिए कि क्या बातें होती है। तो हमें ऊंचाई कितनी दिया है? 8, तो ये दे दिया 8। त्रिज्या कितनी दिया है? 6। अब जब ऊंचाई और त्रिज्या दे दे तो इसका तो पता कर ही सकते हो ना। ये कैसे आएगी? वो अभी शुरू में लगाया था, कर्ण बराबर क्या होगा? लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये 64, और ये कितना था? 6। 64 प्लस 36 तो कितना होगा? 100, और 100 का क्या आ जाएगी? 10। तो तेरी की ऊंचाई कितनी है? 10। तो पाई त्रिज्या कितनी है? 6, और तेरी की ऊंचाई कितनी है? 10, फिर त्रिज्या कितनी है? 6। तो 16, 16 गुना 6 कितना होता है? 96। तो 96 पाई अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? ऐसे प्रश्न तो दिक्कत नहीं कर रहे होंगे जरा से भी। तो ये थोड़ा थोड़ा मैं ये भी ध्यान रखता हूँ कि बीच बीच में कुछ इजी भी आए, नहीं तो फिर निराशा में डूब जाओ तो मुझे निकालने में जोर आए फिर। चले आगे। इजी भी आए मतलब ये भी है तो एग्जामों के ही पर्सन, ये नहीं है कि ये नहीं है, लेकिन एग्जाम क्या कभी टारगेट कर देती है टॉपिक को, इस टॉपिक से हार्ड पूछना है तो फिर वो पूछेंगे ही उससे। चले ना आगे। अगला। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1:4 है। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है। और उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है? तो दो शंकु है जिनके आयतनों का अनुपात होगा 1/3, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1, यही होता है। दूसरे को होगा 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2,
और दोनों शंकुओं के आयतनों का अनुपात क्या दे रखा है, 1/4। 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया, सही है ये तो। और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या दे रखा है, व्यासों का अनुपात क्या दे रखा है, व्यासों का अनुपात दे रखा है 4:5। अब मेरे को ये बताओ, व्यास अगर 4 हो और 5 हो तो त्रिज्या क्या रहेगी, आधी आधी रहेगी। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको भी 2 से गुणा करा दूंगा, इसको भी 2 से गुणा करा दूंगा। अनुपात के दोनों हिस्सों को किसी भी संख्या से गुणा किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, 8:10 हो गया। अब बताओ, पहली का व्यास अगर 8 हो तो त्रिज्या कितनी रहेगी, 4। और दूसरे का व्यास अगर 10 हो तो त्रिज्या कितनी रहेगी, 5। तो दोनों त्रिज्याएं लिख दो। तो 4 लिखा ऊपर, तो 4 का स्क्वायर 16 गुणा H1। दूसरे की लिखा 5, तो 5 का स्क्वायर 25 गुणा H2। और बराबर क्या है, 1/4। तो अब 25 तो ऊपर चला जाएगा और 16 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो H1/H2 बराबर क्या आया, 25:64। बटा का अनुपात लिख सकते हो, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा। अब आप बोल रहे हो कि सर ये दो दो गुणा वाला चक्कर क्यों किया, तो मैंने 5 का आधा करने में मुझे जोर आ रहा था, इसलिए मैंने 8 और 10 करके दोनों का आराम से आधा कर लिया। और कोई लिखता तो ये भी लिख देता, इसकी त्रिज्या 2 और उसकी त्रिज्या 2.5, यानी 5/2, तो भी सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कर लो। अब जैसे आप ये 40 क्वेश्चन बोर्ड पे देख जाओगे ना, आप में दिमाग में ऑटोमेटिक शार्पनेस आ जाएगी बढ़िया टॉपिक के प्रति। कोई दिक्कत है किसी के इसमें, बताना जरूर है तो वही कोई। 2.5 ऐसे करते हैं कि अगर पहले वाला का व्यास अगर 4 होता तो त्रिज्या कितनी होती, 2। व्यास जानते हो क्या होता है, हाँ, त्रिज्या का डबल वाला होता है व्यास, जो अपने पहले चैप्टर में आया था, एक दिन की क्लास हुई थी, फर्स्ट दिन। तो ये पूरी लाइन व्यास है। तो अगर व्यास अगर 4 है पूरा तो त्रिज्या कितनी रहती, 2। और अगर ये पूरा व्यास अगर 5 होता है तो त्रिज्या क्या होती, 2.5। तो 2.5 यानी 2.5 होती, या फिर 5/2 होती त्रिज्या। अब बोलते कि उससे तो फिर आंसर में फर्क आता, कोई फर्क नहीं आता, ऑटोमेटिक एग्जिस्ट हो जाता है ये। लिख के बताऊं, बताऊं बोलो, कर लेके एक बार ट्राई, कर लेते हैं। पहले की त्रिज्या 2 लिखो, 2 कितना हो गया, 4। 4 गुणा H1। दूसरे की त्रिज्या क्या लिखोगे, 5/2। तो 5/2 का मतलब 25 गुणा H2। और जो बट्टा 2 होगा ना, बट्टा 2 वो ऊपर चला जाएगा और उसकी भी स्क्वायर हो चुका होगा। यहाँ 5/2 करके स्क्वायर करोगे ना तो 25/4 आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। अब देख लो, ऑटोमेटिक एग्जिस्ट हो गया। 4 4 4 वो तो नीचे आ गए 64, और 25 चला गया ऊपर। ठीक है, अगला। पूरा दिमाग लगाना, ये फिर से बीच में एक अच्छा लेवल का प्रश्न आया है। चलो देखो, क्वेश्चन पे आओ भाई। आपने कोशिश की होगी, आया कुछ, 1 नंबर, ठीक है, देखें अभी। यदि एक शंकु की ऊंचाई वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रम से एच सी और वी है, ठीक है, तो ये बता दो क्या है, बताते हैं भाई। ऊंचाई को तो क्या, जो जिसको अपन फॉर्मूले में इसी स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं ना, उसको इन्होंने क्या कर रखा है, इसको, उसको इन्होंने कैपिटल एच कर रखा है, बस जिसको हम स्मॉल एच बोलते थे ये इसको कैपिटल एच बोल रहे हैं।
सी का मतलब क्या है यहाँ पे? वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर एल है। ठीक है जी, सी का मतलब पाई आर एल है। और तीसरा है आयतन यानी वी। वी का मतलब क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच कैपिटल वाला लिखूंगा क्योंकि स्मॉल एच को इसने कैपिटल एच से कर दिया कंफ्यूज करने के लिए। ये तीनों बातें हर बच्चा लिख सकता है। अब आप ये देखा करो, देखो मैं जो भी प्रश्न सोल्व कर रहा हूँ हर प्रश्न में मैं इजी बातें ही लगा रहा हूँ या वही बातें लगा रहा हूँ जो हमने सीख ली है। ठीक है, ये तीनों बातें लिखने में किसी को दिक्कत नहीं है। अब बताओ पूछ क्या रहा है? 3 पाई बी एच क्यूब प्लस 9 v स्क्वायर, यही पूछ रहे हैं ना, इसके बराबर क्या होगा? ठीक है, बताओ इसमें मैं अगर 3v को कॉमन ले लूं, 3v को अगर मैं कॉमन ले लूं तो कोष्टक में क्या बचेगा? पाई एच क्यूब प्लस 3v, यही बचेगा, यही बचेगा। और चलता हूं मैं, 3v ऐसे ही रहने देता हूँ, पाई एच क्यूब को भी ऐसे ही रहने देता हूँ। और अगर मैं सिर्फ v की जगह ये लिखूंगा, ये वाला पाई आर स्क्वायर एच, तो v की जगह ये लिखूंगा तो वहां तो 3 भी तो है ना, वो 3 इस 3 को काट देगा। लिखे काटूं डायरेक्ट काट दूं? काट दूं डायरेक्ट, चलो बढ़िया, आपका सहयोग मिल रहा है। पाई आर स्क्वायर एच, कुछ और दिख रहा है जो कॉमन ले सकता हूँ? 3v तो था ही, कौन कॉमन दिख रहा है? पाई और एक सिंगल एच को कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ क्या बच गया? एच का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। ठीक है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है चलो, और आप एक चीज मुझे बताओ, क्या हम ये चीज देख पा रहे हैं क्या कि एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता है जो एल का स्क्वायर होता है? एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर होता है, जो त्रिक ऊंचाई का फॉर्मूला है ना बात? तो क्या मैं इस पूरे की जगह एल स्क्वायर लिख दूं क्या? तो क्या 3v पाई एल स्क्वायर आ गया क्या? बोलो बोलो, आया कि नहीं आया? हम्म, कोई चीज और तो नहीं हो रही मिस? हाँ लिखूंगा, रुको एक मिनट, ये सही है यहाँ तक? आगे चलो। अब 3y, ऑप्शनों में कहीं पे भी v नहीं है तो v भी लिखना पड़ेगा। v बताओ क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सिर्फ v की जगह है, इसकी जगह आगे वाला ऐसा कैसे आएगा? पाई, एक पाई और क्या है इधर? एच एल स्क्वायर, तो एच एल स्क्वायर। अब देखो कट गया, कितने पाई हो गए? पाई क्यूब हो गए ना, एक्स्ट्रा कहाँ से है रे भाई? आ कौन है ना? सही है ना? अरे ये 3 पाई तो ये है ही, और एक पाई कौन सी? आयतन वाली, तो लास्ट में कौन सी पाई बची? कोई नहीं पाई थी ना। तो अब बताओ, पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर और एल स्क्वायर, और साथ में एच कितना बचा? 2 एच स्क्वायर। और आ तीन है ना, आ तीन लिख देना सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर और एच स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है? ए। ठीक है, यही आया था ना? बहुत बढ़िया। तो अब मेरे को बताओ, देख लो एक पर्सन ने शंकु की छान मारा, शंकु का सारे तो फॉर्मूले लगा लिया, जितने भी फॉर्मूले बन रहे हैं ना शंकु के सारे लगा लिया। लिख लिए सब? लिखो लिखो, घर पे देखना वापस कि कैसे किया था।
देखो, ऐसा प्रश्न अगर नहीं नहीं आए ना, ना ना छोड़ देना मत। अगर ये प्रश्न नहीं आए ना अब भी घर पे नहीं करने पे, तो आप एक तरीका अपनाना, मैं बता रहा हूँ। त्रिज्या कुछ भी लिख लेना अपनी पसंद की, ऊंचाई अपनी पसंद की लिख लेना कुछ भी, उससे उस चीज को भी सोल्व कर लेना, नीचे वाली को सोल्व कर लेना, जिससे बराबर आ जाए वही सही है, फिर ये लपड़ा खत्म सारा। ठीक है। उससे जैसे 270 आए तो ऑप्शन से देख लेना कौन से 270 आ रहा है, वही सही है। तो त्रिज्या और ऊंचाई मान लेना, और पर्सन को अलग सोल्व कर देना और ऑप्शन को अलग सोल्व कर देना, पर्सन और ऑप्शन जो मिल जा रहा है ना उसको स्टिक कर देना। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो। अब 3 मीटर चौड़े एक कपड़े से 12 मीटर व्यास और 7 मीटर तिरिक ऊंचाई वाले, 3 मीटर चौड़े एक कपड़े से, 3 मीटर चौड़े एक कपड़े से, 12 मीटर व्यास, 12 मीटर व्यास और 7 मीटर तिरिक ऊंचाई वाले शंकु के आकार का एक तंबू बनाया गया है। शंकु के आकार का एक तंबू बनाया जाता है। कपड़े की लंबाई कितनी है?